नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् वन्दित्तु सव्वसिद्धे धोयमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय सार के कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है। कल हमने 10 गाथाएं पढ़ी थी। गाथा 116 से 125 गाथाएं। ये गाथाएं इस रूप में आई कि जीव अकर्ता तो है, लेकिन उसे सर्वथा अकर्ता नहीं मानना, क्योंकि यदि उसे सर्वथा अकर्ता मानेंगे तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा, एकांत का प्रसंग आएगा, है ना। जीव भी परिणामी है और पुद्गल भी परिणामी है। जीव पुद्गल के भाव का करता नहीं और पुद्गल जीव के भाव का करता नहीं। ठीक है। परिणाम मतलब जब वस्तु परिणमन करती है तो जो भी उसमें होता है पर्याय अवस्था, वो ही परिणाम कहलाता है। तो दोनों ही परिणामी है, सर्वथा अपरिणामी नहीं है। लेकिन वह अपने परिणामों के कर्ता है, दूसरे के परिणाम के कर्ता नहीं है। ये यहां मुख्य बात है। यही कारण है कि जो 125वीं गाथा हमने पढ़ी थी, कोहब जुत्तो कोहो माणव जुत्तो या माण वेवादा माओब जुत्तो माया लोहब जुत्तो हबदिलो। क्या अर्थ हुआ कि क्रोध से, है ना, क्रोध से परिणत आत्मा, क्रोध से उपयुक्त आत्मा, जिसका उपयोग क्रोध में वर्त रहा है वह क्रोध है, मानमय वर्त रहा है वह मान है, माया में उपयुक्त वह माया है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। क्या मतलब हुआ कि आत्मा अपरिणामी है, लेकिन ऐसा अपरिणामी नहीं है कि सांख्यों की तरह कि जिसमें परिणाम होते ही नहीं, परिणामों का वह करता ही नहीं, है ना। जब आत्मा को परिणामी कहा जाए तो वो भी एक अपेक्षा है, और अपरिणामी कहा जाए तो वो भी एक अपेक्षा है ना। तो जहां जो अपेक्षा हो, चूंकि यह शुद्धात्मा का दर्शन कराना है, तो वस्तु को, है ना, पर से भिन्न, पर के कर्तृत्व से भिन्न, ये सारी बातें बताई ही जाएंगी, लेकिन उसमें कोई एकांत का पोषण ना कर ले, इसलिए आचार्य बताते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो समय सार की एक इमेज है, समय सार की एक जो मन में प्रतिष्ठा है, वो इस रूप में है कि समय सार में तो रंग राग से भेद, परिणामों से पार भगवान आत्मा बताया गया है। लेकिन ये 125वीं गाथा भी इसी समय सार की है, जिसमें वो कहते हैं क्रोध से उपयुक्त आत्मा क्रोध है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि क्रोध से उपयुक्त आत्मा क्रोध का करता है। मान में जो आत्मा लगा हुआ है उपयोग, वह मान का करता है, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं वो क्रोध ही है, वो मान ही है। क्यों? क्योंकि वस्तु कभी परिणाम के बिना नहीं रहती। कोई भी वस्तु, चाहे जीव हो पुद्गल हो, कोई भी वस्तु हो, वो किसी ना किसी अवस्था में रहता है। समझ में आया ना। किसी ने आत्मा देखा है, किसी ने जीव को देखा है, ज्ञान दर्शन भाई जीव को देखा है, किसी ने नहीं देखा, है ना। हम मान लीजिए कोई कुत्ता जा रहा है, बोले कौन है? ये जीव है। समझ में आया ना। तो जीव किसे कहा? शुद्धात्मा, आत्मा, भगवान आत्मा, चेतन प्रभु तो दिखता नहीं है। अभी मोटे तौर पर देखें तो उसकी अवस्था देखी जा रही है। तो जैसे असद्भुत व्यवहार नए से उस कुत्तेपन को ही जीव द्रव्य कहते हैं। कौन है? ये जीव है ना। ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय क्या है? ये जीव है। तो जैसे असद्भुत नय से, असद्भुत व्यवहार नय से
इस शरीर को ही जीव कहते हैं, ऐसी अशुद्ध नय से जीव के जो राग द्वेष होते हैं उसे जीव कहते हैं। समझ में आया ना? है, मान लीजिए मैं राग युक्त हो रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं राग हूं। द्वेष युक्त हो रहा हूं तो मैं द्वेष हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा अलग से दिखाई नहीं देता, आत्मा तो परिणामों में ही पता चलता है। समझ में आया? आप बाजार जाएं और मिठाई की दुकान पर जाकर कहें कि भाई साहब 1 किलो मीठा दे दीजिए। अब आप उससे मीठा मांगते हैं तो उसका अगला प्रश्न क्या होगा? उसका अगला प्रश्न ये होगा कि भाई साहब आपको मीठे में क्या चाहिए? यही प्रश्न होगा ना, कि वो दे देगा मीठा 1 किलो। वो ये पूछेगा आपको, आपको बर्फी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, रसमलाई चाहिए, है ना, क्या चाहिए? हालांकि रात में ऐसी चीजों के नाम लेने नहीं चाहिए। समझ में आया? है? तो यही कहेगा, बोले नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए, हमें हमें तो मीठा चाहिए। तो ऐसा कोई मीठा कोई ऐसा आसमान में उड़ रहा है कि ला के दे दो? समझ में आया ना? ऐसा मीठा अलग से नहीं होता, वो मीठा किसी, है ना, ये है मिठाई, किसी ने मिठाई रसगुल्ले या पेड़े ला के दिए, बोले क्या है? ये लो मीठा। ये तो पेड़े हैं, हमें तो मीठा चाहिए, है ऐसा। तो जब जीव राग कर रहा है, राग से उपयुक्त है, तो वह आत्मा ही राग है। जब क्रोध से उपयुक्त है तो वह आत्मा क्रोध है। जब मान से उपयुक्त है तो आत्मा मान है। क्योंकि मान करता हुआ, अहंकार करता हुआ जीव है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस समय का किया गया वो मान है। मान ही आत्मा, ऐसा कहते हैं, देखो, है ना। क्योंकि वस्तु परिणाम के बना नहीं होती, परिणाम वस्तु के बना नहीं होता। और ये बात आचार्य देव ने प्रवचन सार में और पंचास्तिकाय संग्रह में घोटी है ये बात। अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। प्रवचन सार में जाएंगे, 10वीं गाथा में वो लिखते हैं, णत्थि बिना परिणामम अत्थो अत्थम बिड़े है परिणाम। णत्थि बिना परिणामम अत्थो, अर्थ मतलब वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती। णत्थि बिना परिणामम अत्थो, अर्थ वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती। अत्थम विड़े है परिणामो, और परिणाम भी अर्थ के बिना नहीं होता, ऐसा तुम जानो। समझ में आए ना? है, कहने का आशय ये है कि ये कुंद देव है। प्रवचन सार अथवा पंचास्तिकाय में जाते हैं तो वहां जीव को परिणामी सिद्ध करते हैं, वह अपने परिणाम का कर्ता है। जिस समय जीव धर्म रूप परिणमित हो रहा है तो वह धर्म है, जिस रूप राग रूप परिणमित हो रहा है वह राग है, वह जिस काल में जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है, उसका स्वामी होता है। ये वस्तु व्यवस्था है ना। लेकिन जब जीव अपने स्वभाव की ओर देखने जाए, जहां उसे शांति मिले, आनंद मिले, तो वहां परिस्थितियों से पार देखना पड़ता है। जीव के राग द्वेष मोह भाव भी एक परिस्थिति है। जीव के कषाय का परिणाम एक परिस्थिति है ना, एक सिचुएशन है। उस सशर्त एक स्थिति है, उसमें कर्म का उदय है। पुण्य पाप ये एक स्थिति है, ये शाश्वत वस्तु स्थिति नहीं है। क्योंकि ना तो वह पुण्य का परिणाम अनादि से था, ना अनंत काल तक रहेगा। ना पाप का भाव अनादि से था और ना अनंत काल तक रहेगा। जो भी जीव के परिणाम होते हैं एक कंडीशन है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, सब बहुत मार्मिक बातें हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे भोजन करने का भाव आया, और भोजन करने का भाव क्या आया? भोजन में भी, मान लीजिए मैं उत्तर भारत में हूँ, है ना, क्योंकि सब जगह के भोजन अलग अलग होते हैं, है ना, नाश्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ उत्तर भारत में आएंगे तो आमतौर पे लोग पराठे खाएंगे। समझ में आया ना? है, आपके गुजरात में जाएंगे तो सुबह से बाकी दूसरी डिश बदल जाए लेकिन एक चीज कंपलसरी है, वो क्या है? खाखरा। समझ में आया ना? और बाकी बदल जाए, फाफड़ा जलेबी जो भी हो। दक्षिण में जाएंगे तो वहां का नाश्ता अलग है। अब मालवा में चले जाए, इंदौर तरफ,
तो बाकी दूसरी चीज बदल जाएगी, लेकिन एक चीज ध्रुव रहेगी। कौन सी? पोहा। पोहा जरूर बनेगा। समझ में आया ना? तो अब मान लीजिए मैं मालवा का हूं उदाहरण के लिए, या मैं गुजराती हूं, और मुझे सुबह भोजन का परिणाम हुआ और भोजन में मुझे खाखरा खाने की इच्छा हुई। क्या खाने की इच्छा हुई? खाखरा खाने की। अब यदि मुझे खाखरा खाने का जो परिणाम हुआ है ना, अच्छा ये एक कंडीशनल है ना। पहली कंडीशन तो क्या है कि आप मनुष्य हैं। आप यदि नार की होते तो आपको ये दाल रोटी सब्जी खाखरा का भाव नहीं होता। आप देव होते तो आपको ऐसा भाव नहीं आता, आप मांसिक आहारी होते। आप पशु होते, और पशु में भी कौन से पशु? गाय होते तो आपको घास की याद आती। समझ में आया ना? आप चूंकि मनुष्य हैं, और मनुष्य में भी आप भारत के हैं, भारत में भी आप गुजराती हैं। समझ में आया ना? इसलिए आपको सुबह खाखरे का परिणाम आ रहा है। तो जो भी जीव का परिणाम होता है, उस परिणाम के साथ बहुत सारी कंडीशंस है। ये तो हो गई बाह्य कंडीशन। आंतरिक कंडीशन ये है कि आपको असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा हो रही है। असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा के बिना किसी को भूख नहीं लगती। कुछ बात समझ आ रही? तो असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा है, और भोजन नहीं मिल पा रहा है ना, लाइन में लगे हुए हैं, अथवा आप ट्रैफिक में फंस चुके हैं, अथवा जो कुछ भी हुआ है, सिलेंडर खत्म हो गया, वो नहीं बन पा रहा है, तो ये आपके भोगांतराय कर्म का उदय है। यानी कितनी कंडीशंस हैं। और वो जीव, तो चूंकि उपादान रूप से देखा जाए, है ना, ये तो अभी अपन ने पर्याय असमान जाति पर्याय की बात की। अंदर से देखा जाए तो आपको ये सुबह खाकरा खाने का भाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भीतर से तीन कषाय चौकड़ियों का अभाव करते हुए आप मुनि नहीं है, इसलिए हो रहा है। यानी ये आपके पुरुषार्थ की कमी है। सुबह उठते ही, है ना, आपके आप पंचम गुण स्थानवर्ती उत्कृष्ट श्रावक नहीं है, इसलिए आपको परिणाम हो रहा है। आत्मा का भी इस तरह का परिणाम नहीं हुआ, इसलिए कमजोरी का परिणाम हो। यदि वो होता, आप महावृत्ति होते, अलग क्षुल्लक होते, तो ये परिणाम नहीं होता। और यदि सुबह उठ के ही किसी को बैड टी और उसके साथ खाकरे खाने का परिणाम आ रहा है, तो अभी तुम्हारी अनंतानुबंधी कषाय चल रही है, पाप में परिणाम है, इसलिए भाव आ रहा है। तो कोई भी हमारा भाव होता है, वो न जाने कितनी कंडीशंस होती हैं, तब वो भाव होता है। समझ में है ना? इसलिए मैं बार इतनी सारी बातें शामिल है जब मैं ये कहता हूं कि क्रोध मान माया लोभ जितने भी परिणाम है, ये एक परिस्थिति है। क्या है? एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, और परिस्थिति निर्मित होती है जिसमें बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। समझ में आया ना? तो कहते हैं कंडीशन है, परिस्थिति है। इसमें इतना बस जानो कि इसमें जो राग, विशुद्ध राग आदि का परिणाम है वो जीव का है, और कर्म आदि का परिणाम है वो पुद्गल का है। पुद्गल भी परिणामी है, जीव भी परिणामी है, सर्वथा अपरिणामी दोनों ही नहीं है। कोई भी द्रव्य होता है वह अपने परिणाम में ही दिखता है। आत्मा आज तक किसी को नहीं दिखा। सर्वज्ञ देखते हैं, लेकिन छदमस्त को, किसी को आत्मा आज तक नहीं दिखा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य किसी ने नहीं देखे, इनका परिणाम दिखता। समझ में आया? क्यों जी? ये पेन दिख रहा है, ये चश्मा, ये कौन सा द्रव्य, ये कौन सा द्रव्य है? तो आप कहेंगे पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य कहाँ है? समझ में आया ना? ये रूमाल कौन सा द्रव्य है? आप कहेंगे पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य कहाँ है? पुद्गल द्रव्य तो स्पर्श रस गंध वर्णवान होता है। कहाँ है इसमें स्पर्श रस गण बंध? बताओ। बोले ये सफेद है ना, तो ये सफेद गुण नहीं है, ये वर्ण गुण की सफेदी की पर्याय है। आपको इसमें वर्ण गुण दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है रंग नाम का गुण? रंग नहीं दिखेगा, रंग की एक सफेदी रूप पर्याय दिखेगी। समझ में आया ना? ये कोमल है, ये आपको भारी है या हल्का है, ये स्पर्श गुण की एक अवस्था आपको दिखाई देगी। स्पर्श गुण दिखाई नहीं देगा? बताओ इसमें स्पर्श गुण कहाँ है? बोले है ना। बोले क्या है?
ये बोले टच हो रहा है, ये मुलायम मुलायम, यही तो इसका स्पर्श गुण है। तो नाजुक होना या कठोर होना ये स्पर्श गुण की अवस्था है, परिणाम है। तो आपने परिणाम को ही वस्तु कहा ना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दुनिया में द्रव्य नहीं दिखाई देता, हमें पर्याय दिखाई देती है, हम उसी पर्याय को कहते हैं द्रव्य है। अब देखो ये पर्याय दिखाई दे रही है और कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य है, ऐसे ही है ना जानना। ठीक है, चलिए। अब जो मोह से उपयुक्त है वह तो मोह है, जो क्रोध से उपयुक्त है वह तो क्रोध है। तो क्या जीव हमेशा क्रोध आदि को ही करता है क्या? तो कहते सुनो, यहां आचार्य ने जीव को और पुद्गल को दोनों को परिणामी सिद्ध करते हुए सांख्य मत का प्रसंग न बने इस संभावना से बचा लिया। कल एक और प्रश्न आया था कि क्या आचार्यों के संघ में कोई सांख्यमती भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कई बार जीव बाहर से जैन ही होता है, देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है, व्रतादि करता है, कुलाचार का पालन करता है, महाव्रती तक हो जाता है, लेकिन अनेक उसके अंदर ऐसे गृहीत मिथ्यात्व की बातें पड़ी रहती हैं, एकांत मिथ्यात्व की बातें पड़ी रहती हैं कि उस जीव को ही महसूस नहीं होता, उस जीव को ही पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अपने अज्ञान का ज्ञान ही तो सबसे पहला ज्ञान है, उसे अपने अज्ञान का ही ज्ञान नहीं है ना। चलो, तो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं आचार्य, देखो 116वीं 126वीं गाथा पढ़ते हैं। यहां से अब थोड़ा सा विषय, थोड़ा सा है तो उसी से संबंधित, लेकिन हल्का सा मोड़ लेगा। पढ़ते हैं 126वीं गाथा। देखो 126 और 127 दोनों गाथा साथ में पढ़ते हैं। जम कुण दिभाव मादा कत्तासो होदितस् कम्मस् णाणिस्य सणाणमो अण्णाणमो अणाणिस् अण्णाणमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि णाणमौणाणिस्सदु णाकुणदितम्हादु कम्माणि। सरल है अर्थ। देखो क्या लिखते हैं, जम कुणदि भाव मादा। तो मादा में लिखा है आदा, ठीक है, वो माँ और आ अलग अलग है लेकिन यहां संधि में जुड़े हुए हैं। और आदा का अर्थ क्या होता है? आदा मतलब आत्मा, अप्पा यानी आत्मा, आदा यानी आत्मा, णादा यानी जानने वाला, ज्ञाता। ये शब्द बार बार आएंगे, ठीक है। तो आदा आत्मा, जम भावम जिस भाव को कुणादि करता है, आत्मा जिस भाव को करता है ना, तो वह होदी होता है, कत्ता करता, तस् कम्मस् उस कर्म का। आत्मा जिस भाव को करता है वह उसका कर्म होता है। क्या मतलब हुआ? है ना, आत्मा जिस भाव को करता है मतलब आत्मा जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है और वह उसका कर्म होता है। ठीक है, जैसे सोना है ना, हार रूप परिणमित हुआ, तो सोना हार का कर्म है, हार सोने का कर्म है, सोना उसका करता है। ठीक है, आटा रोटी रूप परिणमन किया, तो आटा उसका करता है और रोटी उसका कर्म है। ऐसे ही आत्मा जिस भाव को करता है, कुणदि करता है मतलब जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उस कर्म का कर्ता होता है। ठीक है, क्योंकि यह परिणमति साकर्ता, जो परिणमन होता है वही कर्ता होता है। ठीक है, तो देखो दो तरह से शब्दों का प्रयोग है। कर्ता दोनों बोलने में एक से आएंगे लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग अलग होगी। एक तो है का, रा, ता में आ की मात्रा, करता है। ठीक है, क्या करता है? वह यह काम करता है। तो एक तो ये वाला करता, और एक है का, ता में आ की मात्रा ऊपर रेफ, कर्ता, कर्ता कर्म अधिकार, इसमें जो करता है। ठीक है, ऐसा कर्ता कर्म इसमें जो करता है।
और पहला कौन सा बताया था? का, रा, ता में आ की मात्रा। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? बोले फर्क यह है कि पहले में तो है कुणदी। कुणदी मतलब का, रा, ता वाला, कि आत्मा जिस भाव को करता है, ठीक है, करता है मतलब का, रा, ता में आ की मात्रा, यानी उस भाव, जिस भाव रूप वह परिणमन करता है, वह उस कर्म का कर्ता होता है। ठीक है, वहां फिर वो कौन सा है? का, ता में आ की मात्रा और ऊपर रेफ, ये फर्क है। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ पहली पंक्ति का? आत्मा जिस भाव को करता है, जम कुणदी भावम आदा, आत्मा जिस भाव को करता है, सो होदी वह होता है, कत्ता कर्ता, तस्य कम्मस्य उस कर्म का। ठीक है, ऋणानिस्तु दुराणमो, ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव, और अन्नाणमो अन्नानिस, और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव। क्या मतलब हुआ? कि जो आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव। ये एक छंद हुई। इसे सरल अर्थ लिखेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? इस तरह ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। ठीक है, छंद में कैसा है? ऋणानिस्तु दुराणमो, और ज्ञानी के तो ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय, यानी ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है। ठीक है ठीक है, अब ऐसा है, चूंकि जीव परिणामी है, वह परिणमन करता है, अपने भाव का करता है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है ना? ऐसे अज्ञानी मतलब जिसे भेद ज्ञान हो चुका है, जिसे पर से भिन्न अपनी पहचान हो चुकी है, वो ज्ञानी। और जो बहरात्मा है, शरीर आदि को ही अपना मानता है, वह ज्ञानी। तो जो अज्ञानी होगा वह अज्ञान भाव का करता है। क्यों? उसके अज्ञान ही है, उसके करने के नाम पे अज्ञान के अलावा और है क्या? समझ में आया ना? मोही जीव काय का करता है? अरे मोह के अलावा उसके पास है क्या? कसाई जीव के पास कषाय के अलावा है क्या? दुखी जीव के पास दुख करने के अलावा है क्या? समझ में आया ना? रोता हुआ आएगा, मरे की खबर लाएगा। तो ये जो दुखी दुखियारा जीव है, मनहूस जीव है, ये मोह होना ही, मिथ्यात्व होना ही मनहूसता है। उसके पास उसको करने के अलावा है क्या? तो जो जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है। जो दुख रूप परिणमन हुआ तो दुख का करता है, सुख रूप परिणमन हुआ तो सुख का करता है। समझ में आया ना? चूंकि मोही जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, बहरात्मा जीव अज्ञान भाव रूप परिणमन करता है। कोई पल ऐसा नहीं आता जिस समय वो शरीर को अपना ना जाने, अपना ना माने, उससे राग द्वेष ना करे, तो वह उस अज्ञान भाव का करता होता है। वो एक पल भी ऐसा नहीं आता 24 घंटे 365 दिन में कि ज्ञानी पर भाव को अपना मान ले। वह स्वयं को अपना मानता है, खुशहाली है, जीवन में आनंद है, क्योंकि वो आनंद रूप परिणमन कर रहा है, इसलिए वह आनंद का करता है। जो जिस भाव रूप परिणमन कर रहा है वह उस भाव का करता है, कोई दूसरा उस भाव का करता नहीं। समझ में आ रही बात? है? है? सोना अंगूठी रूप परिणमन कर रहा है तो सोना अंगूठी का करता है, सुनार अंगूठी का करता नहीं है। ऐसे ही जीव अज्ञान भाव रूप परिणमन कर रहा है तो अज्ञान का करता है, कोई दूसरा उस अज्ञान का करता नहीं है। तो चूंकि समय सार में आप जाएंगे तो जीव को दो ही प्रकार से देखा गया है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। इसलिए बार बार बात ज्ञानी और अज्ञानी पे आके तीसरा कोई भेद नहीं करते। यहां भी ज्ञानी अज्ञानी है, अनेक जगह पे ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, बचाता हूं, वह अज्ञानी है, और इससे विपरीत है वो ज्ञानी है। ऐसे समय सार में जाएंगे आप तो जीव को कहीं इस रूप में नहीं देखा गया कि जीव कषाई है कि अकषाई है, संसारी है कि मुक्त है,
मुनि है कि श्रावक है, समझ में आया ना, बीतरागी है कि रागी है, इस रूप में नहीं देखा गया। त्रस है कि स्थावर है। बस कुंद कुंद की देव की इस समय सार की पाठशाला में तो सर्वत्र जीव दो प्रकार का है। कौन कौन सा? ज्ञानी और अज्ञानी, तीसरा कोई भेद नहीं। ठीक है। अब देखो इसी बात को और आगे 127वीं गाथा में कहते हैं। अण्णाणमो भावो अणाणिणो गुणदितेण कम्माणि णाणमौणाणिस्सिदु णाकुणदितम्हादु कम्माणि। देखो क्या लिखते हैं, अण्णाणि अणाणिनो, अज्ञानी के अण्णाणमो भावो, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं, वही बात है ना। तेण इस प्रकार, कम्माणि कुणदि इस प्रकार वह कर्मों को करता है, और णाणमो स्थितु, और ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव होते हैं। तम्मा इसलिए दु, णाकुणादि कम्माणि इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। यानी है ना, जब ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है तो वह कर्म आदि का कर्ता नहीं बनता, और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है तो वो कर्म को करता है। कर्म को करता है मतलब कर्मों को बांध लेता है ना, ऐसे। ठीक है, इन दोनों गाथाओं का हम हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। देखो, जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने, ज्ञानियों के ज्ञान में अज्ञानी के अज्ञान में, अज्ञान में है भाव इससे अज्ञ करता कर्म का, बस ज्ञान में है इसलिए नाविज्ञ करता कर्म का। अनुवाद में ज्ञानी और अज्ञानी को कौन से शब्द दिए गए हैं? ज्ञानी को अज्ञ, है ना, अज्ञानी को अज्ञ और ज्ञानी को विज्ञ। ठीक है, बोले ऐसा कैसे होता है? तो आगे आचार्य इसी बात को, क्योंकि मैं गाथाएं गाथाएं ज्यादा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि बात वही आने वाली है। आगे की दो गाथाएं पढ़ते हैं, 128 गाथा, 129 गाथा। णाणमया भावाऊ णाणमौ चेव जायते भावो, जम्हा तम्हाणानिस सब्बे भावा जुणाणमया, अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायते भावो, जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणानिस्त। देखो क्या लिखते हैं, जम्हा, दूसरी लाइन का पहला शब्द देखो, जम्हा चूंकि णाणमया भावादो, ज्ञानमय भावों से, णाणमयो ज्ञानमय, चेव ही भावो भाव जायदे उत्पन्न होते हैं। क्या अर्थ हुआ कि चूंकि ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। तम्मा णाणिस इसीलिए ज्ञानी के सब्बे भावाहुणाणमय, ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान ही पैदा होता है, ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही पैदा होते हैं। सम ज्ञानी जीव है तो उसके मिथ्यात्व भाव पैदा हो सकता है, बहिर्मुखता पैदा हो सकती है, होती नहीं कभी। तो इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय। अगली गाथा, अण्णाणमया भावा। ठीक है, और जो अज्ञानमय भाव है, अण्णाणो चेव जायदे भावो, उससे अज्ञानमय भाव ही पैदा होते हैं, जायदे मतलब उत्पन्न होते हैं। तम्हा इसीलिए
अन्नाणमया अन्नानिस भावा, इसलिए अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय। समझ में आया ना? बिल्कुल एक ही टोन की गाथाएं हैं, क्योंकि आचार्य है ना जीव को परिणामी बताने के बाद अब यहां आकर परिणामी सिद्ध करने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी के परिणामों में फर्क बता रहे हैं कि अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता है और ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है। समझ में आया? ये बात इन दो गाथाओं में आई है। जरा इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञान में, बस इसलिए सद्ज्ञानियों के भाव हो सद्ज्ञान में। अज्ञान में परिणाम से परिणाम हो अज्ञान में, बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हो अज्ञान में। है ना? इस बीच एक दो कलश भी बहुत अच्छे आए हैं, है ना? वो कलश भी चाहें तो अपन पढ़ सकते हैं। देखो ये इन गाथाओं के पहले ये कलश आया था 66 नंबर का कलश, इसी के बाद कलश आया 66 नंबर का कलश, है ना? 67 नंबर का कलश, बहुत अच्छे कलश है। मतलब जो गाथा में कही गई है वो ही बात यहाँ है ना? देखो इनका हिंदी पढ़े जरा सीधा, हम जो रुके नहीं इसलिए हिंदी पढ़ के थोड़े बढ़ते हैं। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। ये इस गाथा के पहले उत्थानिका में कलश दिखा, तो उसका जवाब दिया कि भैया अज्ञानी के भाव सारे अज्ञान में ही होते, ज्ञानी के भाव सारे ज्ञान में होते हैं। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी में ये फर्क है कि चूंकि अज्ञानी एक शुभाशुभ भाव का करता है, इसलिए वो उसका करता है ना? इस तरह देखो फिर 67वीं गाथा में अमृतचंद आचार्य अपनी ओर से भी इसमें जवाब देते हैं। देखो 67वीं कलश में हिंदी पढ़ लेते हैं उसका। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। ऐसा दृष्टांत दिया, समझ में है ना? ऐसा दृष्टांत दिया कि ज्ञानिनो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भावा भवन्ति ही, सर्वेप्या ज्ञान निवृत्ता भवन्ति ज्ञानिनस्तुते। समझ में आया? जो बोगे तो जो पैदा होगा। इसलिए ज्ञानी चूंकि ज्ञानमय भाव है, इसलिए ज्ञान ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा जवाब देते हैं। अब यदि आप बनारसी दास जी के पास जाएंगे ना, तो बनारसी दास जी तो बहुत आनंद लेते हैं जब ऐसे प्रसंग आते हैं ना, तो वो तो प्रश्न उठाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वही भाव ज्ञानी करे तो ज्ञानमय, और वही भाव अज्ञानी करे तो अज्ञानमय। दादागिरी चल रही है, समझ में है ना? है? अब वो नाटक समय सार कहाँ है? देखो मैं देखता हूं यदि वो आसानी से मिल जाएगा। देखो ये है नाटक समय सार में कर्ता कर्म के 22वां है, इसमें एक प्रश्न उठाया है। प्रश्न ये उठाया है, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंध फल दे तू है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझा वही। समझ में तो नहीं आया, है ना? तो कह रहे एक बात बताओ,
ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। आपको शेयर करूं क्या? इसमें मुझे ढूंढने में वक्त लगेगा स्क्रीन पे, है ना। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। हालांकि ये बात निर्जरा अधिकार की है, लेकिन उन्होंने यही प्रश्न उठा दिया कि ज्ञानी के तो भोग हो तो उससे वो भी ज्ञानमय भाव है, ठीक है। और अज्ञानी को भोग बंद फल देतु है, और अज्ञानी भोग फरे तो उसे दंड मिलेगा। ज्ञानी वही काम करता है तो उससे उसे निर्जरा होगी। ज्ञानी रसगुल्ला खाएगा तो निर्जरा होगी, और अज्ञानी रसगुल्ला खाएगा तो बंद होगा। अजीब बात है। ज्ञानी दुकान पे बैठा है तो वह भाव ज्ञान में है, और अज्ञानी दुकान पे बैठा है तो अज्ञान में है। अजीब बात है। समझ में है ना? है? ज्ञानी लड़ रहा है तो उसका भाव ज्ञान में है, और अज्ञानी झगड़ा कर रहा है उसका भाव अज्ञान में है। अज्ञानी का अज्ञान में कहो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञानी भी यदि ऐसी गलती करे तो उसे ज्ञान में क्यों कहते? इतना ही नहीं, ज्ञानी शुभ भाव करे, भक्ति करे, तो उसका भाव वह ज्ञान में है, और अज्ञानी भक्ति करे तो उसका भाव अज्ञान में है। अरे अभी बात तो इससे और आगे है। ज्ञानी 6 खंड की विभूति भी रखे तो उसका भाव ज्ञान में है, और अज्ञानी व्रत भी करे तो उसका भाव अज्ञान में है। अभी बहुत आगे पहुंचना है, अभी तो इसी में ही है ना। अभी तो एक ही भाव दोनों जगह है उसकी तुलना कर रहे हैं, कि एक भाव वही ज्ञानी करता है, वही भाव अज्ञानी करता है, दोनों एक से भाव। उदाहरण ले लो रसगुल्ले का, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये ज्ञानमय एक अज्ञानमय है। अरे यहाँ तो भी यहां तक पहुंचना है कि अज्ञानी कोई भी भाव करता है, व्रतादि के परिणाम भी करता है, तो भी उसके भाव अज्ञान में है। समझ में आया ना? दर्शन विशुद्धि आदि भावना भाता है, हालांकि अज्ञानी के होते नहीं, लेकिन उस तरह की वो मन में विचार करता है ना, नकल करता है, तो भी उसका भाव अज्ञान में है। समझ में आया ना? 11 अंग को पढ़ने का भाव उसका अज्ञान में है। जीवों की रक्षा का परिणाम अज्ञान में है, और ज्ञानी के भोग का परिणाम ज्ञान में है। ये आचार्य देव कह क्या रहे हैं आप? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां तो कह रहे वही परिणाम। क्या लिखा? ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के भोग बंद फल देतु है। यहां तो भोग के एक ही परिणाम को बताया कि ज्ञानी के वही भोग का परिणाम है तो ज्ञान में, और अज्ञानी के वही भोग का परिणाम है तो अज्ञान में। एक ही परिणाम है ना भोग का। अरे अज्ञानी का त्याग का परिणाम और ज्ञानी का भोग का परिणाम हो, तो ज्ञानी के भोग का परिणाम ज्ञान में है, और अज्ञानी के त्याग का परिणाम अज्ञान में है। तो यहां तक है, बहुत कठिन है रास्ता समझ में है ना? है? अभी तो यहाँ समझ लो 3rd डिग्री नहीं दी है, 3rd डिग्री देंगे निर्जराधिकार में आचार्य अमृतचंद, जो अभी मैं बात कह रहा हूं आपसे। वहां कहेंगे कि जिसने आत्मा को नहीं जाना, ऐसा व्यक्ति महाव्रतों का आचरण करे, उत्कृष्ट समितियों का आलम्बन ले, तब भी वह पाप है। ऐसा लिखेंगे। सम्यक दृष्टे स्वयं जातु बंधो न में स्यात्तानो पुलक बदना रागिणो प्याचरंतु आलम्बनताम समिति परिताम ते अतोद्यापि पापा आत्मा नात्मा वगम विरहात संति सम्यक पुरिता। महाव्रतों का पालन करते हुए भी जीव पापी है। क्यों? उसे आत्मज्ञान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ में है ना? और सम्यक दृष्टि हो तो उसके भोग से भी निर्जरा होती है। तो ये जो बहुत गरिष्ठ चर्चा है, आचार्य ने जहां बिल्कुल 3rd डिग्री दी है, वो चर्चा तो निर्जराधिकार में आएगी। यहाँ तो एक ही भाव को, दोनों को इक्वल भाव बताया गया कि ज्ञानी के भी भोग और अज्ञानी के भी भोग, लेकिन इसका ज्ञान में उसका अज्ञान में। वही रसगुल्ला ज्ञानी खा रहा है, वही रसगुल्ला ज्ञानी खा रहा है, एक का परिणाम ज्ञान में और एक का परिणाम अज्ञान में है। ये बात समझ में नहीं आई। समझ में आए ना? ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंध फल दे तू है।
यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही। ये कैसी आश्चर्यजनक बात है, ये मेरे हृदय में समझ में नहीं आ रही है। पूछे को शिष्य गुरु समझा वही। ऐसा कोई शिष्य पूछता है तो गुरु समझाते, समझ में आया ना? अब क्या समझाते हैं, पंडित बनारसी दास जी का उत्तर पढ़ते हैं जरा, है ना, बहुत मजेदार है, देखो। दया दान पूजा दिक विषय कषायादिक, दो कर्म बंध पे दोहु को एक खेतु है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक ऐसे पे, परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वह कर तूती मूढ़ कर पे मगन रूप, अंधे भयो ममता सो बंध फल लेतु है। देखो समझना जरा क्या लिख रहे हैं। दया दान पूजा दिक, दया दान पूजा आदि ये तो आ गए पुण्य भाव, और विषय कषाय आदिक ये हो गए पाप भाव। दया दान पूजा दिक विषय कषाय आदिक हो गए पुण्य पाप। दो कर्म बंध पे, दोनों कर्म बंध रूप है। दोहू को एक खेतु है, दोनों का एक ही स्थान है ना, दोनों का एक ही स्थान है ना, एक ही क्षेत्र है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पे, ज्ञानी और मूढ़ अज्ञानी दोनों एक ही कर्म करते हुए दिखाई देते। परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है, लेकिन दोनों के परिणामों में फर्क है, इसलिए दोनों को न्यारा न्यारा फल मिलता है। रसगुल्ला दोनों ही खा रहे, दोनों को मुंह में गुलाब जामुन है, दोनों चटकारे ले लेके खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मजा आ गया साहब, लेकिन दोनों के परिणामों में बहुत फर्क है। समझ में आया ना? अब क्या फर्क है तो देखो आगे बताते हैं। ज्ञानवंत कर करे पे उदासीन रूप, अरे रे, ज्ञानवंत ज्ञानी वह करनी करता है, वह भोग की करनी करता है, लेकिन वह उदासीन रूप है। उदासीन रूप है मतलब वह दूसरी तरफ बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बैठा हुआ है, यानी वह रसगुल्ला खा रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा दूसरी तरफ बैठी है, सामने बैठी है, मतलब आत्मा में बैठी है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसका नाम है उदासीनता का परिणाम। दिखाई क्यों नहीं देता? अब वो ऐसे दिखाई नहीं देता, समझ में आया ना? आप बैंक के कैशियर के पास जाते हैं और आप कैश लेते हैं, वो सुबह से शाम तक लाखों रुपए ऐसे निकाल निकाल के दे देता है, ले लेता है। अच्छा बताओ, उसका 1 रुपए से भी परिणाम जुड़ा हुआ है? 1 रुपए को भी वो अपना मानता है? नहीं मानता। समझ में आया ना? किसी दुकानदार का मुनीम है सेठिया का, और वो जब अपने लेन देनदारों से व्यवहार करेगा तो ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे स्वयं सेठ हो। नहीं साहब, ऐसे ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़े भाई साहब, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, गलत है ये, नहीं आपको पूरे पैसे जमा करने पड़ेंगे, इससे तो नुकसान हो जाएगा। मतलब ऐसा डील करते हुए दिखाई देगा कि ये खुद मालिक है। समझ में? एक एक पैसे का हिसाब करेगा, और कोई यदि देगा नहीं, कम दे रहा होगा तो ऐसे बर्ताव करेगा, नहीं भाई साहब वो पैसे पहले चाहिए, और कमी होगी तो ऐसा करेगा जैसे खुद लुटपिट गया हो। लाखों करोड़ों रुपए हाथ से देते लेते हुए भी, हर्ष विषाद को करते हुए भी, क्या एक पैसे के प्रति भी उसे अपनापन है? उसे तो जो आखिरी में सैलरी मिलेगी 1 तारीख को, बस वो उसकी है, इसमें से 1 रुपया भी उसका नहीं है, लेकिन व्यवहार ऐसे करेगा जैसे खुद मालिक। समझ में आती है बात की नहीं है? ऐसे ही होता है। दुकानदार के मैनेजर से जाओ तो मैनेजर ऐसे ही बर्ताव करेगा जैसे खुद मालिक। बस ये फर्क है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ज्ञानवंत करनी करता है लेकिन उदासीन रूप कहाँ दिखाई दे रही है? हम उदासीनता का अर्थ मतलब क्या समझते हैं कि जैसे वो गुलाब जामुन खा रहा है और वह तो उदासीन है, वह तो उससे विरक्त है, तो मुंह में गुलाब जामुन तो रखेगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा उसको,
समझ में आया ना? टेस्ट नहीं आएगा तो सही है, अरे टेस्ट ना आए तो कोरोना चेक कराओ, क्योंकि कोरोना में टेस्ट चला जाता है। टेस्ट और को क्या कहते हैं, स्मेल गायब हो जाती है। तो ये कोरोना का मरीज नहीं है ज्ञानी कि उसे टेस्ट ना आए, स्वाद आएगा, नहीं स्वाद आएगा तो, लेकिन वो अंदर में स्वाद ना लेते हुए भी वो ऐसा मुंह लटकाए रहेगा। उदासीन आश्रम में जैसे उदास रहते ना लोग, ऐसे, इसका नाम उदासीनता है। ये नहीं है उदासीनता। समझ में आया ना? है बहुत अजब गजब स्वरूप है उदासीनता का। एक व्यक्ति बिल्कुल उदास बैठा रहता है, चुटकुले पे भी नहीं हंसता, कोई हंसाए तो नहीं हंसता, क्या वैरागी है। हो सकता है अनंतानुबंधी कषाय बांध रहा हो, ये व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है, खूब हंस हंस के खा रहा है, मजे ले रहा है, क्या बात है, मजा आ गया, क्या कैसे बनाया भाई, गजब, रख देना जरा एक डब्बे में 5-7 रसगुल्ले, शाम को भी खाएंगे। तब भी उदासीन रूप है, क्योंकि उसकी उदासी का आधार ये रसगुल्ला नहीं है। रसगुल्ला खाना कोई अनंतानुबंधी कषाय का कार्य नहीं है, और रसगुल्ला छोड़ना ये भी कोई सम्यक दर्शन रत्नत्रय का कार्य नहीं है। तो फिर क्या है? रसगुल्ले में सुख है, पारमार्थिक सुख है। सुख ये भी नहीं, अभी इसके और अंदर घुसो। रसगुल्ले में सुख है ऐसा मानना किस कीमत पर हो सकता है? उस कीमत पर हो सकता है कि मुझ में सुख नहीं। ये अनंतानुबंधी का शान। संसार में सुख है, ये एक पहलू है, इसमें सबसे दर्दनाक बात ये छुपी हुई है कि मुझ में सुख नहीं है। ये अनंतानुबंधी कषा है। मैं बाहर की ओर देखता हूं, ओह कितने सुंदर बाग बगीचे हैं, कितना सुंदर पहाड़ है, कितना आनंद आता है। ये एक पहलू है, इसमें गहरा पहलू ये है कि मैं सुंदर नहीं, मेरे अंदर से सुबास नहीं आती, मैं आनंद से बना नहीं हूं, इस बात की अस्वीकृति, मैं दुखी हूं भीतर से। ये अनंतानुबंधी कषा है। और ज्ञानी के भोग भोगते हुए भी एक क्षण के लिए अपना प्रभुत्व, अपना विभित्व विस्मृत नहीं होता, सोचता तो नहीं है उसके बारे में। क्यों? आपका नाम सुनीता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं सुनीता हूं? 24 घंटे में कितने बार सोचते हैं कि ये मैं सुनीता हूं? और नहीं सोचे तो आप भूल जाएंगे कि मैं सुनीता हूं। जैसी अज्ञानी की बुद्धि पर्याय में होती है, ऐसी ज्ञानी धर्मात्मा की बुद्धि आत्मा में होती है। नहीं सोचते हुए भी उसकी पर पदार्थों में, सुख में स्वामित्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, इसका नाम है वह उदासीन है। उदासीन मतलब मुंह लटकाना नहीं, निराशा नहीं, हताशा नहीं, कोई किसी का नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया है, बीमार पड़े हैं जी, क्या करें, इसका नाम उदासी नहीं। क्यों? युवावस्था में उदासी नहीं हो सकती, बाल्यावस्था में उदासी नहीं हो सकती। 8 साल का बालक सम्यक दृष्टि हो जाए, गिल्ली डंडा खेलते हुए भी, उछलते कूदते हुए भी, हुर्रे हिप हिप हुर्रे करते हुए भी उदासीन है। समझ में आया ना विनीत जी? ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है, उसकी उससे ममता नहीं है। तो ममता नहीं है, इसलिए उसको निर्जरा होती है। और वही कर तूती, वही कर तूत मूढ़ कर, मूढ़ करता है पे मगन रूप, लेकिन वह उससे मगनता करता है, उससे ऐसा आसक्त रहता है, उसमें अपने आप को ऐसा मिला लेता है कि उसे ये खबर ही नहीं है कि सुख रसगुल्ले में नहीं है, सुख मुझ में है, ये पर है, मैं स्व हूं, ये इंद्रिय सुख है, मैं अतीन्द्रिय सुख हूं, ये है, ये उपादेय है, ऐसा ज्ञान नहीं रहता। अंधे भयो ममता सो
वह ममता से अंधा हो गया है, बंध फल ले तू है। यही कारण है कि वह बंध का फल ग्रहण करता है, बंध का फल भोगता है। ये फर्क होता है, देखो। पढ़ ले एक बार और बिल्कुल अर्थ एक साथ आपके दिमाग में आ जाएगा। दया दान पूजा दिक विषय कषाय आदि, दो कर्म बंध पे दोहु को एक खेतु है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पे, परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वह कर तूत मूढ़ कर पे मगन रूप, अंधे भयो ममता सो बंध फल लेतु है। समझ में है ना? है? आप कभी फ्लाइट में जाएं, है? अब फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट की बोर्डिंग हो चुकी है, फ्लाइट लैंड भी कर चुकी है, समझ में आया ना? और कदाचित लैंड ना की हो, अभी बोर्डिंग हो रही हो। आपने देखा होगा वो एयर होस्टेस होती है, आप एंटर करेंगे और वो मुस्कुराते हुए आपसे नमस्ते करेंगी, गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू, आपके पास आएंगी, आप बटन दबा देंगे तो आपकी सेवा में हाजिर हैं, खूब मुस्कुरा से बात करेंगे। समझ में आए ना? कोई बावला हो, भोला भोला हो तो पता नहीं वो क्या समझे, उल्टा सीधा समझ जाए। समझ में आए ना? हो सकता है सुनना, हो सकता है उसकी सगी माँ, उसके सगे पिता, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो कुछ देर पहले और वो हॉस्पिटल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हो, उसको बहुत टेंशन हो रही है। समझ में आया ना? अचानक कोई उनके पास है नहीं, पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले गई है, बहुत टेंशन में है, एकदम भाग भी नहीं सकती, कैसे करें, ड्यूटी है, लेकिन आपसे मुस्कुरा के बात करेगी। समझ में आया ना? वेलकम सर, वेलकम सर, आइए सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, हैव अ नाइस डे सर। समझ में आया ना? अब बताओ वो जो मुस्कुरा रही है, आपकी उसकी मुस्कुराहट में उसकी पीड़ा दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। समझ में आया ना? ये भेद विज्ञान करना पड़ेगा, है? तो करते हमें तो हर जगह यही दिखता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई भी घटना दिखेगी तो समय सार की गाथाएं याद आती हैं कि देखो इससे ये बात सिद्ध होती है। समझ में आया ना? एक व्यक्ति शादी में गया और आपने देखा होगा खासतौर से महानगरों में, बड़े शहरों में लाइन से कई कई बैंक्वेट हॉल होते हैं, बारात घर, और कई बार तो मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन से में घुसना है। अब एक फैमिली गई, है ना, बड़ी दावत थी, और आजकल शादी में किसी को मतलब नहीं रहता दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। आधे से ज्यादा शादी में शामिल होने वाले लोग शक्ल तक नहीं देखते दूल्हा दुल्हन की कौन है। समझ में आया ना? वहां दूल्हे दुल्हन की शादी की जगह किसी भैंस और भैंसिया की शादी भी करा दो ना, और लौट के आ जाए ना, तो उसे पता नहीं है कि हम किसकी शादी में गए थे। और कैसे थे, बढ़िया हुई शादी? हाँ बहुत बढ़िया हुई। समझ में आया ना? आप दावत खा के आ गए, वहां कुछ देर बाद जंग दंगा हो गया, झगड़े हो गए, शादी टूट गई। आप तो, और शादी के बढ़िया शादी हुई भाई, मजा आ गया, क्यों? आप तो रसगुल्ले खा के आ गए, किसी को मतलब ही नहीं है कौन है, कैसा है, कहाँ का है। दावत खाई, लिफाफा दिया, बस खत्म। अब अगले फंक्शन पे मिलेंगे या 13वीं पे मिलेंगे किसी की। समझ में आया ना? है? तो व्यक्ति गया फैमिली के साथ, पत्नी, बच्चे, और चले गए, दावत खा रहे हैं चटकारे ले लेके, मम्मी ये लो बेटे, ये खाया आपने कि नहीं, ये खाया, है ना? इतने में क्या होता है, जो आप तो गेस्ट हैं, जो होस्ट होते हैं वो घूमते घूमते आता है, अरे गुप्ता जी, अरे और तोमर साहब, अरे जैन साहब, अरे ए, ऐसे सब अब आपकी तरफ आए, बोले भाई साहब नमस्कार। आपने कहा जय जिनेन्द्र। पहले तो आप चौंक गए कि हम तो जय जिनेन्द्र वाले के पास आए थे, नमस्कार करने वाला कौन है? समझ में आया ना? आपको पहचाने नहीं? अरे वो आपके बेटे की शादी है ना, वो आपका बेटा इंफोसिस में नौकरी करता है ना, वहां बेंगलोर में, मेरा बेटा भी वहीं करता है, दोनों दोस्त हैं। अरे मेरा बेटा तो इंफोसिस में नौकरी नहीं करता, मेरा बेटा तो यहीं व्यापार करता है। बोले अरे हमारे तो पक्के दोस्त हैं। बोले किसकी शादी में आए हैं?
उसने नाम बताया। ओ, बोले गलती हो गई आपसे, आप जिसकी शादी में आए हैं वो तो बगल वाला बैंक्वेट हॉल है, तो इन दोनों के आजू बाजू गेट है, उसमें घुस गया गलती से। अब उसे पता चला, अरे रे, जो मैं चटकारे ले लेके खा रहा हूं, मुझे तो बगल वाले उसमें बैंक्वेट में हॉल में जाना था। अब बताओ उसे कैसा लगेगा। इतने चटकारे ले लेके खा रहा था जैसे बिल्कुल 3 लोग की संपत्ति मिल गई हो उसे, 3 लोग का राज्य मिल गया, आनंद में चटकारे ले लेके। ओहो भाई साहब, सॉरी, माफ करें, बस ये गलती हो गई। अब वो देखो, पहले से ज्यादा हंसता है, पहले से ज्यादा दांत निकालता है ना। अभी 12-15 दांत निकलते थे, पूरे 32 निकालता है यदि है तो। समझ में आया ना। क्यों? वो अपनी झिझक छुपाने की। अरे, वो भी सामने वाले, कोई बात नहीं भाई साहब, अरे होता है, बड़े बड़े शहर में कई बार हो जाता है। ऐसी झूठ भी बोल देगा, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था, मैं दूसरे की में चला गया था, और कोने में जाके आपस में पत्नी से कहेगा, बताओ 4 प्लेटें 12,000 रुपए का खून कर दिया। समझ में आया ना। अब आप आराम से भोजन कर लीजिए, फिर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाया वहां खाया एक ही बात है। वो भी हंस के शिष्टाचार निभा रहा है, ये भी डबल हंस के अपनी झिझक छुपा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये हाथ में डिश थी, इस हाथ से वह, है ना, शाही पनीर के साथ वह क्या कहलाती है, तंदूरी खा रहा था, और ज्यों ही उसे पता चला कि ये तुम्हें गलत आ गया, उस निवाले का क्या होगा? बताओ उस क्या होगा इस निवाले का जो तोड़ रखा है? खाएगा कि नहीं खाएगा? एक रास्ता तो यह है कि छोड़ के चला जाए, छोड़ के जाएगा तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और एक्सपोज हो जाऊंगा। मुंह में निवाला दिया। अब देखो, वो ही निवाला पहले भी खाया था, और वो ही निवाला अब भी खाया था। निवाला बदला नहीं, डिश बदली नहीं, शाही पनीर बदला, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन 1 मिनट पहले जो टेस्ट आ रहा था, अब सारा टेस्ट गायब हो गया। समझ में आया ना। लेकिन हंसता है, अब उसे ऐसा लग रहा है यार, खा रहा। समझ में आया? कित सब कुछ वो ही है, बदल क्या गया? ये पता चल गया कि ये मैं सही जगह नहीं हूं, मैं गलत खा रहा हूं, मुझे तो वहां जाना था। इतना ही फर्क होता है। 1 सेकंड पहले कितनी आसक्ति, और अब निवाला है, लेकिन पूरी विरक्ति। अब उस खाने से, उस रसगुल्ले से, उस जमीन से, उस लाइट से कोई अपनापन नहीं। भीतर से बिल्कुल छोड़ चुका है वह खाना, लेकिन बाहर में खा रहा है। वह यही स्थिति है यहाँ। समझ में आए ना। अभी अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया। डिस दोनों ही स्थिति में है, निवाला दोनों ही स्थिति में है। रसगुल्ला पहले भी खाता था, आज भी खाता है, लेकिन तब अज्ञान दशा में खाता था। आज ज्ञानी है इसलिए खा रहा है। तब खाता था तो इस भाव से खाता था कि इसमें ही सुख है, मैं तो दुखी हूं। अब खा रहा है, क्या करें, वो उस स्थिति को, उस कर्म के उदय को भोग रहा है, लेकिन किसी भी पल ये नहीं भूला है कि सुख से बना हुआ तो मैं हूं। फिर ये क्यों खा रहा है? ये तो बस खा रहा हूं उस, क्योंकि मैं त्याग नहीं कर पा रहा ना, इसलिए खा रहा हूं। इसमें मेरा स्वामित्व तो नहीं है, इसमें मेरी सुख बुद्धि नहीं है, और ये दोनों में फर्क होता है। बस यही बनारसी दास यहाँ बताते हैं। इसलिए ज्ञानी के जितने भी भाव होंगे, जितने भी शुभाशुभ भाव होंगे, वह ऐसे नहीं होंगे कि वो अज्ञान की परिधि में चले जाएं, वो ज्ञान के अंतर्गत ही होंगे। किसी भी शुभाशुभ परिणाम में वह जीव अपने विभुत्व को, अपने प्रभुत्व को, अपने अंतर के वैभव को भूला नहीं है। मैं भगवान आत्मा हूं, एक पल के लिए भी ये बात विस्मृत नहीं हुई है। और अज्ञानी को ये पढ़ते हुए भी उसको विस्मृत ही है। समझ में आया ना। ऐसा फर्क है दोनों में। इसलिए बात है, समय हो गया है, और बात बाद में करेंगे, कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अनम्यूट करता हूं मैं आपको, आप खुद कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को। चलिए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः
अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्।